नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(5) में निर्धारित किए गए अनुसार है 21 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की विशेषता नहीं है? मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें विधानसभा चुनावों में पहली बार प्रयोग में लाई गई थीं। केरल। भारत में किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया? केरल। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किया गया था? सन 1988। चुनाव का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी सन 1950। नोटा के विकल्प को अब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था 2013। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव वर्ष किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? 48 घंटे। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? सुनील अरोरा। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? सन 1952। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ सन 1951 से 52। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? पंचायत चुनाव। भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है? मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन। निम्नलिखित में से CEC का अर्थ है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। योजना आयोग, नीति आयोग। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सन 1950। नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था 1 जनवरी। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? 2015। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई थी? नीति आयोग। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी।
नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार। नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुई थी। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष में शुरू किए गए थे? 2016। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली। नीति आयोग किसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? योजना आयोग। जुलाई 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन हैं? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसमें किसको प्रतिस्थापित किया गया है? भारत के योजना आयोग। निम्न में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? नीति आयोग। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नीति का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हैदराबाद में मेगा इवेंट्स ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से नीति आयोग द्वारा किया गया था। नीति का पूर्ण रूप क्या है? भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? सन 1952। पंचायती राज। निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित होती है? पंचायती राज। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? पंचायती राज संस्थान। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? पंचायतों की संरचना। किस समिति की रिपोर्ट में भारत के 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? राजस्थान। भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। भारतीय संस्थान के अनुसार पंचायती सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी है? 21 साल। अगर पंचायत स्थापित है तो चुनाव स्थगित है तो चुनाव होगा स्थगित समय से 6 महीने के अंदर। भारत में किस केंद्रशासित प्रदेश में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है? दिल्ली। किसने सिफारिश की निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकाय की स्थापना की जानी चाहिए? बलवंत राय मेहता समिति। किस विधानसभा ने पंचायती राज बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों की पंचायती राज्य प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगरपालिका निगम था? मद्रास नगर निगम। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा सन 1986 में गठित समिति का क्या नाम था? ML सिंघवी समिति।
हरियाणा पंचायती राज बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। मैट्रिक। दिसंबर 2015 में पंचायत निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनावों में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया था? घर के एक प्रयोजन मूलक शौचालय। राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है? न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 है। आपात उपबंध। यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई? सन 1975। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? इंदिरा गांधी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? अनुच्छेद 360। आपातकाल या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? आकस्मिक निधि। भारत में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? सन 1951। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? 9 अगस्त 2019। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य का शब्द कब शामिल किए गए थे? सन 1976 में 42वें संशोधन में। भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? 42वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? 42वां। सन 1976 में 42वां संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद, निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? संविधान अधिनियम। संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? 73वें संशोधन। सिक्किम को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 36वां संशोधन। सन 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? 56 में। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? संवैधानिक संशोधन विधेयक 2015। भारतीय संविधान का 7वां संशोधन संबंधित है
भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की बहाली। इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था? वस्तु एवं सेवा कर। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? 44वां। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? 44वां। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था? 44वें संशोधन द्वारा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन। अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? 42वें संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? 42वें संविधान संशोधन। भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता? संविधान की प्रस्तावना। न्यायिक समीक्षा को नहीं संशोधित किया जा सकता। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितनी अधिक नहीं हो सकती है? 15% से। इनमें से किस वर्ष में भारतीय संविधान की 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान को मौलिक अधिकार माना गया है? 2002। इनमें से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। किसी संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की वरीयता दी गई है? 42वें। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा दिया गया था? 69वां संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में शामिल होता है? दोनों, ऊपरी और निचले सदन अलग से। राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदे में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? आचमन युक्त धारा। भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया है? 73वां। 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में किसे शामिल नहीं किया गया है? कन्नड़। भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? 92वां संशोधन अधिनियम। संविधान की 96वें संशोधन का उद्देश्य उड़ीसा के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग।
मई 2015 तक संविधान के संशोधनों की कुल संख्या क्या थी? 100। भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधनों की संख्या है 100। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा के संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? 93वां संशोधन। संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22। संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों में कार्रवाई के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? अंग्रेजी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? 343। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? गढ़वाली। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343(1). भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? 15 वर्ष। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? 1965। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? 8वीं। 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। निम्नलिखित में से क्या 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सरकारी भाषाओं में से एक सही है? गढ़वाली पहाड़ी। केरल की राज्य भाषा है मलयालम। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यकारी भाषा का दर्जा दिया गया है? 22। गोवा की कार्यालयीय भाषा क्या है? कोंकणी। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। इनमें से कौन भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अनिश्चित। किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। भारत के वर्तमान जो कौन है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय। काशीराम की किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को किसके प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है? हाथी। किस राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह आम या विधानसभा चुनावों में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता है? 6%। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? 6%। लोकसभा सीटों का कितना प्रतिशत? 2%। भारत में एक राज्य पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की मान्यता के लिए एक सीमा होती है जो वैध मतों के कम से कम कितने प्रतिशत राज्य के विधानसभा के पिछले आम चुनाव में प्राप्त किया हो? 6%। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, भारतीय जनता पार्टी सन 1980, बहुजन समाज पार्टी 1984। मिजो नेशनल फ्रंट MNF के संस्थापक कौन थे? लाल डेंगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय दलों में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल का केंद्र विजय सरदेसाई करते हैं? गोवा फॉरवर्ड पार्टी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? मक्के और हंसिया। कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बोली हंसिया के रूप में है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगस्त 2018 की जानकारी के अनुसार शिरोमणि अकाली दल पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? पंजाब। निम्नलिखित में से कौन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का नेता है? सीताराम येचुरी। शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? महाराष्ट्र। भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी लेफ्ट विंग राजनीति का पुरजोर समर्थन करती है जैसे कि सभी के लिए भूमि का काम करने का अधिकार और वैश्वीकरण, पूंजीवाद और निजीकरण जैसे नवउदारवाद नीतियों का जोरदार विरोध? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित की थी? 29 मार्च सन 1982। कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता हैं? तेलंगाना राष्ट्र समिति। राजनीति स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? वामपंथी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व एन. चंद्रबाबू नायडू करते हैं?
तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? आंध्र प्रदेश। कौन सी राजनीतिक पार्टी तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दी गई? प्रजा राज्यम पार्टी। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी थी जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में कौन सा राजनीतिक सत्ता में है? तृणमूल कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। C.F. थॉमस ने भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया है? केरल कांग्रेस। बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? ओडिशा। भारतीय राजनीतिक गठबंधन NDA का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ई मधुसूदन निम्नलिखित में से कौन से राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 2012। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की? CN अन्नादुरई। यदि किसी राजनीतिक दल को एक या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो तथा जो राजनीतिक पार्टी के रूप में हो, तो उसे पूरे देश में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाएगा। चार, किसी राजनीतिक नेता नवीन पटनायक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? उड़ीसा। राजनीतिक नेता नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से हैं? बिहार। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देव यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी सन 1950। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? पिंगली वेंकैया। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? पिंगली वेंकैया। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? महाराष्ट्र। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजकीय पक्षी कौन सा है? वुड पिजन। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ? 2002। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडों के साथ प्रदर्शित हो? दाईं छोर पर। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच अनुपात हो 3:2। किस भारतीय राज्य के मलखंभ को अपना खेल घोषित किया है? मध्य प्रदेश। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक का चक्र क्या दर्शाता है? धर्म की नियत का चक्र। कमल किस राज्य का फूल है? राज्य फूल है कर्नाटक। झारखंड राज्य का फूल है पलाश। बुरुश का फूल का राज्य फूल है नागालैंड। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरन। इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? गंगा नदी की डॉल्फिन मछली।
भारत का राष्ट्रपति के सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है। अशोक। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। प्रमुख आयोग संवैधानिक संस्थाएं। भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? सन 1953। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? NK सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग। नवंबर 1940 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? सप्रू समिति। धार आयोग और JVP समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना। जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST आयोग का गठन किया था। इस आयोग का प्रमुख कौन है? एल्लोरा श्रीनिवासन। इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? राजा चिल्लैया समिति। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए किस आयोग नियुक्त किया गया था? सरकारिया। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? वित्त। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? अशोक कुमार माथुर। भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? आलोक रावत। सन 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? काका कालेलकर। रेडक्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सन 1993। राज्य व्यवस्था विविध। निम्नलिखित में से कौन भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ भाषा में नहीं है? मराठी। गांधी स्मृति एवं दार्शनिक समिति का गठन कब किया गया था? सितंबर सन 1984। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 ऋणदाताओं को लेनदारों से पैसा वसूल करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? मई 2016। निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? सरकारिया आयोग। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? वृत्ति एवं स्टाम्प शुल्क। भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन दो अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? राजस्थानी और अंग्रेजी। किस लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनाने की अनुमति नहीं है? सांसद। हिमाचल का संस्थापक किसे माना जाता है? वीरभद्र सिंह। RTI अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? 2005। भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
सन 1926। भारत में इनमें से कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा ब्यूरो। लीचिंग के मामलों को अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? मणिपुर। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? सन 1973। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? विजय घाट। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय संबंधों से संबंधित नहीं है? कोठारी आयोग। सरकार की और प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है क्या कहलाती है? संघवाद। कब पहली बार किसी मुख्यमंत्री को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था? 15 अगस्त सन 1975। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था? विशाल आंध्र आंदोलन। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम शब्द की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या करने के लिए लोकप्रिय हुई? गयालाल। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन सी जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 373 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? गोविंद बल्लभ पंत। भारत में एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। लोकपाल। निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय सरकार की एक भाग नहीं है? विकास प्राधिकरण। इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? वित्त मंत्रालय। चैत्र माह का पहला महीना मानते हुए संवत आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को वर्ष में अपनाया गया था? सन 1957। इनमें से किसने भारत को वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला है? वीके कृष्णा मेनन। भारतीय दंड संहिता को सन 1960 में अधिनियमित हुए का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकॉले। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? सन 1968। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा यह कथन किसका है? अंबेडकर। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? मुद्रास्फीति। सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? कार्यपालिका। एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करती है? केंद्र। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? केरल। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? सन 1904। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है?
मौलिक अधिकार न्यायसंगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो गैर न्यायसंगत होते हैं। भारत सरकार के लेखे 3 भागों में तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है? सहकारी निधि। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने से सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? वार्ड समिति। सरकारी आयोग की स्थापना सन 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए। भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? मई 2005, जून 2005। भारत में दलबदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? सन 1985। भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? राज्य और केंद्र के बीच का संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। भारतीय संविधान में लोकायुक्त का क्या अर्थ है? लोक सेवकों या किसी भी राज्य के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत की जांच करने के लिए जिला स्तर पर संचालित एक निकाय है। भारतीय सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? कनाडा। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता? केरला। दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों को एकत्र होने को निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करता है? धारा 144। कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? अमरिंदर सिंह। किसी संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किए गए थे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947। आईपीसी का विस्तार? इंडियन पेनल कोड। धारा 66 हाल ही में मीडिया के विवाद में था। यह धारा किससे संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी। किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया है? उत्तर प्रदेश। शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक इकाई है? मानव संसाधन विकास। ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तलाक से। भारतीय दंड संहिता सन 1860 में के शासन में तैयार किया गया था? लॉर्ड मैकॉले। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? भारतीय पेनल कोड। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार की प्रणाली लागू नहीं है? चीन। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया? जैन। गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन प्रश्रयदाता कौन है? कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जिसे पूर्व में कहते थे इरविन। वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? रेलवे सुरक्षा बल। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? 565। स्वतंत्रता के पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? हैदराबाद। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? आर.के. शनमुखम शेट्टी।
भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। उत्तर प्रदेश में कितनी झीलें हैं? 75। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे? पिडीमारी वेंकट सुब्बा राव। भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? असम। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? पटेल। 26 जून 2002 के एक कानून के तहत भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वज फहराने का कोई अधिकार नहीं। किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों का शासित किया गया था? चीन। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई? सन 1952। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था? सन 1956।